अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, मेरे लिए थोड़ा स्पेशल व्लॉग है। मतलब थोड़ा नहीं, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है। तो टाइटल और थंबनेल से वैसे आपको पता चल ही गया है कि मेरी एनिवर्सरी का ही व्लॉग है ये सारा। तो यहाँ पर है ना, सुबह सुबह मैंने पाए गरम कर लिए थे। अच्छा, मैंने ये एक दिन पहले बनाए थे क्योंकि मेरी एनिवर्सरी जो थी ना वो कल की थी। तो हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग थी ऑफिस की, और फिर खुशी भी अपने स्कूल की तरफ से ट्रिप पर गई थी गुड़गांव एडवेंचर पार्क में। तो फिर हमने कैंसिल ही किया था और बाकी कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ पाए बनाए थे और खाना खाया था और घर में ही आराम किया था। वैसे गिफ्ट जो था ना वो मुझे कल ही मिल गया था, वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। इस बार मैंने हस्बैंड को कपड़े दिए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ टी शर्ट तो शेयर कर दी थी, वो गर्म टी शर्ट लाई थी, लेकिन जीन्स और शूज़ हस्बैंड खुद लाए थे। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने खुद ही कह दिया था कि आप अपनी पसंद के लिए आना। तो यहाँ पर है ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने पाए इसलिए गर्म किए थे क्योंकि हस्बैंड ने नहीं खाए थे रात, क्योंकि उन्हें ऑफिस की तरफ से ही उन्हें खाना था। तो वहीं पर ही वो डिनर करके आए थे। तो बस अब हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे तो है ना सुबह सुबह बस पाए दे दो, गरम करके रोटियां डाल दो। तो मैंने हस्बैंड के लिए पाए गरम कर दिए थे और रोटियां डाल दी थी। तो उन्होंने नाश्ता इसी से ही किया था। तो बस यहाँ बच्चे रेडी हो रहे हैं। मैंने अपने ये ड्रेस निकाला है, लॉन्ग काफ्तान है। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको ही पहनती हूँ। मैंने न्यू लिए थे, एक मैंने ये नेवी ब्लू कलर में लिया था, एक ये पर्पल में था। तो मैंने ये पर्पल वाला सोचा मैंने आज इसे पहन लेते हैं। और मुझे इस तरीके के जो है ना बहुत प्यारे लगते हैं इस तरीके की ड्रेस। तो कुछ भी है ना फिर पहनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही पहन लो। तो मैंने कहा चलो ये ब्लू वाला ना नेक्स्ट टाइम पहनेंगे। सेम है, सिर्फ कलर का ही फ़र्क है। इन पर है ना कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है और ये कभी भी आउट नहीं होती है। मतलब कितने भी साल गुजर जाएंगे ना, ये कभी आउट नहीं होती है। ये वुलन पे भी आती है, कॉटन पे भी आती है, और ये जो है ना क्रेप पर है। और ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी भी बहुत लगती है। अच्छा, ये दोनों काफ्तान है ना मैंने जून में खरीदे थे और तब से ही ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो मुझे याद आ गया मेरे 2 काफ्तान रखे हुए हैं, तो मैंने बस एक पे फिटिंग लगाई। मैंने कहा चलो अब यही पहन लेती हूँ एक। तो यहाँ खुशी बुशरा भी रेडी होकर बैठ गई थी। हस्बैंड जो थे ना गाड़ी में सीएनजी डलवाने के लिए गए थे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि सीएनजी पहले ही फुल करा लेना है, क्योंकि हमें गाड़ी में से उतरना बहुत बुरा लगता है पेट्रोल पंप पर। से आते हुए ना मैंने बिरयानी भी कह दिया था कि बिरयानी ले आना, क्योंकि हमने किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था। तो हस्बैंड ने तो नाश्ता पायो से कर लिया था, लेकिन हमारा मन ही नहीं था, क्योंकि घर से निकलते निकलते है ना इतने काम रहते हैं, सारे काम करने के चक्कर में है ना कुछ खाया पिया ही नहीं जाता। तो हमने कहा चलो बिरयानी लेकर चलेंगे, और हमने रेडीमेड ही मंगवाई थी। तो बस गाड़ी में बैठते ही है ना भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हमने नाश्ता बिरयानी के साथ किया था। अच्छा, रात है ना बच्चों ने प्लानिंग कर ली थी कि मामा बर्ड सेंचुरी चलना। इन्होंने यूट्यूब वगैरह पर कोई वीडियो वगैरह देखी थी, तो इन्हें अच्छा लगा देखने में। तो बस अभी जो है ना हम वहीं पर जा रहे हैं। मैंने कहा चलो बच्चों की फरमाइश भी पूरी कर देते हैं साथ साथ। अच्छा, ये जो है ना ये ओखला में है। सुबह सुबह हम निकले थे तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला था, और ये ओखला में है बर्ड सेंचुरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए थे, और यहाँ आने के बाद है ना बहुत अच्छा लगा था एकदम एंट्री करते ही, कि काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। और हमें पता नहीं था कि काफ़ी लॉन्ग वे है ये, मतलब आई थिंक 3-3.5 किलोमीटर का ये सिर्फ ऐसे ही रास्ता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस सिर्फ अगर किसी को शांति सुकून चाहिए ना तो बस यहाँ पर टहलने के लिए आ जाए। तो यहाँ चलते चलते है ना हम थक गए थे, हमारी टांगें दुख गई थी। और फिर जो है ना लोग जा रहे थे ना उधर से जो आ रहे थे, हम उनसे पूछ रहे थे कि अंदर क्या है। तो उन्होंने बताया कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, बस आप ऐसे ही चलते रहो, बस ऐसे ही दिखता रहेगा सब कुछ। तो बस हमने है ना आधे रास्ते में से है ना कार्ट कर ली थी, और कार्ट में बैठकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबा हम चल चुके थे। और अंदर जाकर हमने देखा ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मतलब कैफ़े जो था वो भी बंद पड़ा हुआ था, सब क्लोज था, बस ऐसे ही था, मतलब रोड टाइप का ही। इधर भी कुछ नहीं था, और ना कोई कैंटीन वगैरह कुछ भी नहीं थी। वो तो शुक्र है हम है ना अपने साथ बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर गए थे, बच्चों के स्नैक्स वगैरह। तो यहाँ पर बस हमने है ना रील्स वगैरह फ़ोटो वगैरह वो शूट कराए थे, वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो वो मैंने जो है ना इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी है। यहाँ पर है ना पानी भी होता है, ये यमुना बैराज है। तो अभी फ़िलहाल ये बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर पानी तभी होता है जब यमुना में पानी ओवरफ्लो होता है। तो बस इधर साइड में मतलब एक तरीके से स्टॉक मान लीजिए इधर कर लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये सब कुछ सूखा हुआ था, तो इसलिए कोई ज़्यादा मतलब ख़ास भी नहीं लगा। पानी से ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी सी वाइब्स आती है। तो यहाँ बस एंट्री पर है ना ये फ़िल्टर वाटर था, शुक्र है। तो यहाँ से हमने पानी भर लिया था। बर्ड सेंचुरी जो है ये हाफ जो है ना ये दिल्ली साइड में लगता है, और हाफ जो है वो यूपी साइड में लगता है। तो हस्बैंड मुझे यहाँ पर यही बता रहे थे। तो ये मेरी इस बार की एनिवर्सरी का गिफ्ट। लास्ट व्लॉग में आपने शॉपिंग में देखा था कि मैंने इसको लेने के लिए गई थी हस्बैंड के साथ, लेकिन उस वक्त मैंने आपको दिखाई नहीं थी, कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने पहन कर ही आई थी, मैंने कहा चलो एनिवर्सरी पर एनिवर्सरी का गिफ्ट तो पहनना बनता है।
तो मुझे है ना कुछ यूनिक टाइप की रिंग चाहिए थी, तो फिर इसलिए ना हस्बैंड ने मुझे मेरी पसंद की दिला दी थी, क्योंकि सरप्राइज में है ना फिर ऐसे ही होता, मतलब ये गोल्ड की ज्वेलरी है तो इसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए है ना फिर हस्बैंड मुझे ही लेके गए थे और मैंने अपनी पसंद से ही ली थी। तो बर्ड सेंचुरी में हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा खास लगा ही नहीं, कोई एंजॉयमेंट वाली चीज़ थी नहीं वहाँ पर, तो इसलिए बस सिर्फ 2 ही घंटे लगे थे, हम वहाँ से आ गए थे और यहाँ पर आ गए थे फिर हम संजय लेक पर। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ ये ऐसे ही कुछ पार्क टाइप में था, तो यहाँ पर सिर्फ डक वगैरह थी, थोड़ी सी देर बच्चों ने यहाँ पर डक के साथ एंजॉय किया था। उसके बाद यहाँ पास में ही है ना ईओडी एडवेंचर पार्क है, हम यहाँ पर आ गए थे। तो आए दिन आए कि बहुत दिन से कह रही थी कि हमें एडवेंचर पार्क जाना है, लेकिन पास में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता था, गुड़गांव वगैरह में था। तो यहाँ पर है ना हमने बच्चों के टिकट ले लिए थे और यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, मतलब मैंने तो है ना फर्स्ट टाइम ही देखा है, मैं कभी नहीं आई एडवेंचर पार्क में। खुशी गई थी पहले भी स्कूल की साइड से और कल भी गई थी, और आज हम बस आए थे नाया और बुशरा की वजह से मैंने कहा चलो ये भी इंजॉय कर लेंगे। तो साथ में है ना बस खुशी और बुशरा यहाँ पर जिपलाइन वगैरह साइकिलिंग वगैरह मतलब ये कर रही थी। तो इन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की थी, बड़े बच्चों की अलग थी और छोटे बच्चों की इन्होंने अलग बनाई हुई थी। तो मैं आए थे नाई की साइड थी, मैंने कहा चलो मैं इनको एक्टिविटी करा देती हूँ। तो हस्बैंड खुशी बुशरा जहाँ पर कर रही थी वो वहाँ पर थे। काफ़ी देर बाद है ना फिर मैं थक गई थी, मैं बैठ गई थी यहाँ पर ना। फिर लास्ट में एक एक्टिविटीज़ मुझे करनी पड़ी आयती नाई के साथ, क्योंकि आयती नाई को बच्चों को है ना ये खाली अलाउ नहीं था, बड़ा एक जना मतलब बैठना था पेरेंट। तो यहाँ इनायन और मैंने थोड़ी सी साइकिलिंग की थी। इतनी भी यहाँ पर एक्टिविटी थी सारी बच्चों की थी इधर साइड में और दूसरी साइड में बड़ों की थी, तो वो तो उधर खुशी बुशरा फुल एंजॉय कर रही थी अपना। यहाँ पर है ना बहुत टाइम स्पेंड हो गया था, क्योंकि बच्चों की इतनी एक्टिविटी थी वो भी पूरी नहीं हो पाई थी। और आयत को यहाँ पर बोट में बिठा दिया था, तो इसको है ना पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ये भैया से कह रही थी कि मुझे निकाल दो, मुझे नहीं झूलना इसमें। फिर हमने ना जबरदस्ती कराया था कि नहीं कर लो, हमने सोचा चलो थोड़ा सा डर निकलेगा। और फिर लास्ट में है ना फिर इनाया खुशी और बुशरा ये लास्ट रह गया था इनका ट्रैम्पोलिन, तो ये फिर ट्रैम्पोलिन में चली गई थी और वहाँ से काफ़ी देर बाद निकल कर आई थी। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब रात हो गई थी, तो हमें डिनर करने जाना था सबा के रेस्टोरेंट में, जो अभी न्यूली ओपन हुआ है और ये शाहीन बाग में है और इसका नाम भी खुशामदीद है। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब आई थिंक 10-15 या 20 दिन ही हुए होंगे इसको ओपन हुए हुए। तो हमने कहा चलो आज है ना डिनर जो है ना हम यहीं करते हैं। एंट्री पर भी इनका एक बोर्ड लगा हुआ था खुशामदीद रेस्टोरेंट बाय सबा खालिद। तो यहाँ पर आने के बाद हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छा इंटीरियर करा हुआ होता है इन्होंने नीचे साइड में। और इस टाइम है ना भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे जो थे ना काफ़ी थक गए थे और हम है ना बच्चों को एक्टिविटी करवा कर थक गए थे। काफ़ी एक्टिविटीज़ करते करते ना भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो हमें डिनर यहीं करना था, तो इसलिए हमने कहीं और कुछ फिर खाया पिया भी नहीं था, डायरेक्ट हम यहीं पर ही आए थे। माशाल्लाह बहुत प्यारा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। तो सबसे पहले हमने मेन्यू देखा था, तो मेन्यू में काफ़ी कुछ था, तो हमने फिर कुछ चीज़ें जो थी ना यहाँ से ऑर्डर कर ली थी। मेरा जो मन था ना फिलहाल ये था कि मैं फ़िश वगैरह खाऊंगी, लेकिन फ़िश इनके मेन्यू में तो थी लेकिन अभी वैसे अवेलेबल नहीं थी, शायद अभी न्यू ओपन हुआ है तो इसलिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती नहीं है, धीरे धीरे ही होता है जो भी कुछ है। इनका जो स्टाफ था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे ये, बहुत मतलब काफ़ी टाइम दिया था इन्होंने हमें। तो फिर खैर हमने है ना सबसे पहले यहाँ मलाई चिकन टिक्का ऑर्डर किया था, साथ में अफ़गानी चिकन टिक्का था और नहारी हमने ऑर्डर कर दी थी मटन की, और साथ में कढ़ाई चिकन हमने ऑर्डर कर दिया था। तो खाना जो था ना काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह टेस्टी था, मतलब मुझे मलाई टिक्का और ये ड्राई जो आइटम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मलाई टिक्का। ख़ास तौर से इसमें स्मोक फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो हस्बैंड को तो ना नहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके मतलब की तो चीज़ मिल गई थी और वो भी ख़ास तौर से मटन की, तो वो तो खुश हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। खैर हमें ना ड्राई आइटम ज़्यादा पसंद है, तो हमने ड्राई आइटम ज़्यादा मंगाए थे। चिकन हांडी इनका थोड़ा ड्राई में है, तो नहारी तो ग्रेवी में होती है, तो मुझे चिकन हांडी भी पसंद आई थी। साथ में जो इन्होंने स्टार्टर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, और लास्ट में फिर हमने ये वाटरमेलन का मोजिटो मंगाए थे सबने। काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर, कोई भी टेबल मतलब खाली नहीं थी, सारी फुल थी, तो हमने सारा मतलब व्लॉग नहीं बनाया था पूरे, मतलब उसका अच्छा नहीं लगता है, सब बैठे रहते हैं खाना खाते रहते हैं, तो सिर्फ हमने अपना ही रिकॉर्ड किया था। और फिर लास्ट में हमने खुशामदीद स्पेशल खीर ऑर्डर की थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्टी बनी हुई थी। तो यहाँ हम चलते वक्त है ना थोड़े से फोटोशूट वगैरह करा रहे हैं, क्योंकि जब हम आए थे ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी सबको, तो इसलिए हमने ना सबसे पहले डिनर कर लिया था और फिर चलते वक्त हमने सब फोटोशूट वगैरह कराए थे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमारे यहाँ पर इसलिए लग गया था। साथ में खुशी बुशरा ने आए थे, नाया ने सबने कराए थे। नीचे का भी काफ़ी फुल था, ऊपर का भी बिल्कुल फुल था, तो माशाल्लाह खाना वगैरह सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और अब तकरीबन 11:30 बजे के करीब हम यहाँ से निकल गए
थे। तो ये हमारा था आज का फुल डे का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।